Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ओके, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी का स्वागत है साधु संग ऑनलाइन संध्याकालीन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले सुमिते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन शरणं। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन श्री जी सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः स्फुरयामि अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अप्रियो वेदात्मिक वेद्यदेव चाहं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंदा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला से दूसरा अध्याय। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं और इसका हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5। श्लोक थोड़ा बड़ा है। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तद अपि अस्य तन्वाया आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सो अस्यांश विभवः षडैश्वर्ये गुणो य इह भगवान् तस्वयम् अयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह। यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन और पर्पट देखते हैं। What the Upanishads describe as impersonal Brahman is but the effulgence of his body, and the Lord known as the Super Soul is but his localized plenary portion. Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead. Krishna himself, with full six opulences, is the absolute truth, and no other truth is greater than him or equal to him. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उपनिषद जिस ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं, वो साक्षात भगवान के शरीर से निकलती हुई आभा है, ज्योति है, और भगवान को परमात्मा के रूप में भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान कृष्ण है स्वयं, जो साक्षात साक्षात भगवान कृष्ण है, जो षड ऐश्वर्य से संपूर्ण है और वही परम सत्य है। उनसे बड़ा या उनके बराबर कोई भी नहीं। काफी बड़ा तात्पर्य है, हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करते हुए चलता हूँ। जो उपनिषद के कंपाइलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रह्म ज्योति के बारे में बहुत ही श्रेष्ठता से बात करते हैं।
अब जो उपनिषद हैं, जिसको वैदिक लिटरेचर्स का एक उच्चतम भाग माना जाता है, वो उन व्यक्तियों के लिए है जो भौतिक संग से मुक्त होना चाहते हैं, और इसीलिए वो एक प्रामाणिक गुरु के पास आते हैं अपने साक्षात्कार के लिए। तो यहाँ पे जो शब्द है उप, ये दर्शाता है कि हमें भगवान के परम सत्य के बारे में जो ज्ञान है वो गुरु से प्राप्त करना चाहिए, और जिनको गुरु पे नितांत श्रद्धा है वो ये ट्रांसेंडेंटल इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और उनका की जो आसक्ति है फॉर मटेरियल लाइफ slackens as is at hand। जैसे जैसे हमारा भौतिक जीवन के प्रति जो आसक्ति है ढीला होता जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा उस जो है आध्यात्मिक मार्ग पे आगे प्रगति करता है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक सबसे पहले गुरु की शरण में जाना है, उनसे ही जो है ये ग्रहण करना है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है उनसे ग्रहण करना है, इसके लिए उनकी शरण में जाना है। और दूसरा चीज ये कि जो जिसका भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति कम होता जाता है वही भक्ति में आगे प्रगति कर सकता है। तो बहुत जरूरी है, मतलब ये चीज इम्पोर्टेंट हम लोग समझ सकते हैं कि जिसे भक्ति में आगे प्रगति करना है वो उसको भौतिक आसक्ति कम करना पड़ेगा भौतिक, और जो भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा आसक्त है वो कभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। तो दोनों जो रास्ते हैं एकदम उल्टे हैं, या तो भौतिक जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये यहाँ पे क्लियर होता है। नॉलेज ऑफ द ट्रांसेंडेंटल साइंस ऑफ उपनिषद्स कैन फ्री वन फ्रॉम द एंटांगलमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जो आध्यात्मिक ये विज्ञान का जो नॉलेज है वो उपनिषद से जो प्राप्त होता है, उससे हम लोग अपना इस भौतिक जगत से जो आसक्ति है उससे छुटकारा पा सकते हैं, और जब इससे मुक्त हो जाएंगे तब वो आध्यात्मिक जगत में ऊपर उठ सकता है, और इससे वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भौतिक आसक्ति को कम करना पड़ेगा, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी अगले अगले पैराग्राफ में, आध्यात्मिक साक्षात्कार जो है उसकी शुरुआत होती है ब्रह्म ज्योति से, और ऐसा जो साक्षात्कार है वो जो भौतिक जो विभिन्नताएं हैं वो धीरे धीरे कम करने से होती है। जो ब्रह्म ज्योति है तो साक्षात्कार जो है वो आंशिक है, तो पूरा नहीं है। डिस्टेंस एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, डिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ दैट वन अचीव्स थ्रू रैशनल अप्रोच। तो ये पूर्ण नहीं है ये ज्ञान, और ये हम लोग जो भागवतम का पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं नित्यानमत्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये जो श्लोक है उसमें हमको भागवतम क्लियरली बताता है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार है वो पहले है, उसके ऊपर जो है परमात्मा का साक्षात्कार है, और उसके ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण है उनका साक्षात्कार, वो भगवान का साक्षात्कार सबसे टॉप मोस्ट है। अब आगे कहते हैं प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, इट इज कंपेयर्ड टू वन सीइंग अ हिल फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड थिंकिंग इट टू बी अ स्मोकी क्लाउड। प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जब कोई किसी दूर से किसी पर्वत को देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई ये एक
धुएं का बादल जैसा लगता है, लेकिन पर्वत धुएं का बादल नहीं है, लेकिन दूर से वो ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं या हमारी दृष्टि है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। और ऐसे अपूर्ण इंद्रियों से हमारा जो साक्षात्कार होता है वो भी अपूर्ण रहता है। दिस एक्सपीरियंस इज therefore called as अद्वैतवाद, और इसलिए इस एक्सपीरियंस को अद्वैतवाद कहा जाता है, या उस परम सत्य का जो है एकाकार का साक्षात्कार। तो यहाँ पे अब प्रभुपाद जी ब्रह्म ज्योति के बारे में बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कि ये जो साक्षात्कार है ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे जैसे एक धुएं का, जैसा एक पहाड़ है जो दूर से धुएं का बादल लगता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी और अलग जगह पे और एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई ट्रेन जब दूर से आती है तो सिर्फ उसका लाइट दिखाई देता है, तो ट्रेन पूरी दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक लाइट दिखती है। और फिर वो जब धीरे धीरे पास में आती है तो थोड़ा सा लंबा जैसा कुछ एक पता चलता है कि कुछ ट्रेन जो है, कुछ आगे लाइट है, बहुत लंबी है, ऊपर से धुआं निकल रहा है, तो ऐसा लगता है। लेकिन जो और जब पास में आती है तब पता चलता है अरे ये तो जो कुछ लंबा सिर्फ छड़ी जैसा नहीं है, इसके अंदर जो है मतलब बैठने की जगह है, सोने की जगह है, लोग उसमें बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो ऐसा है। तो ये ऐसा जो है 3 अलग अलग लेवल का साक्षात्कार है। जैसे ट्रेन का वैसे ही है भगवान का जो ब्रह्म ज्योति का जो साक्षात्कार है वो अपूर्ण है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, the impersonal going effulgence of Brahman consists only of personal body rays of supreme Godhead, श्री कृष्ण। अब ये जो ब्रह्म ज्योति का जो साक्षात्कार है ये सिर्फ भगवान की शरीर से जो निकल रही आभा है, जो ज्योति है, सिर्फ उसका साक्षात्कार है। Since Sri Gaur Sundar or Lord Chaitanya Mahaprabhu is identical with Sri Krishna himself, the Brahman effulgence consists the rays of his unspeakable body. क्योंकि भगवान जो गौर सुंदर है वो भी भगवान श्री कृष्ण के ही मतलब भगवान कृष्ण ही है, तो ये जो ब्रह्म ज्योति है ये उनके शरीर से निकली हुई ज्योति है। सिमिलरली द सुपर सोल, अब जो नेक्स्ट लेवल है इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो ये फर्स्ट लेवल देखा हम लोगों ने, जो नेक्स्ट लेवल है परमात्मा का लेवल है, जिसमें ट्रेन ऐसा थोड़ा पास में आने पर ऐसा लगता है हाँ आगे लाइट है, पीछे लंबे छड़ी जैसा कुछ है और सामने ऊपर से धुआं निकल रहा। तो ये सेकंड लेवल का रियलाइजेशन। इसमें कहते हैं कि जो परमात्मा का जो है उनको साक्षात्कार होता है, सिर्फ भगवान के जो शरीर से निकलती हुई ज्योति का नहीं, लेकिन तो हाँ ये होता है कि हाँ इसके ऊपर है परमात्मा जो हम सबके हृदय में स्थित है, जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु का ही एक अंश है, तो अंतर्यामी, जिसको अंतर्यामी भी कहा जाता है, जो सभी के हमारे हृदय में उपस्थित है, वो सभी जीवों को नियंत्रित करते हैं। और ये भगवद गीता में भी कहा गया है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, हम इसको भी देख लेते हैं। सर्वस्य चाहम विधि सन्निविष्टो मत्तः स्तुतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। इसमें क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से ज्ञान स्मृति और अपोहन, यानी जो भूलने की जो शक्ति है वो भी भगवान। कोई कुछ याद कर पा रहा है वो भी भगवान की शक्ति है, कोई कुछ भूल रहा है वो भी भगवान की शक्ति है। भगवान नहीं चाहते कि वो ये चीज याद रखें,
जैसे अगर हम लोग देखिए अपने पूर्व जीवन में हम पता नहीं क्या क्या बने, कभी सुअर बने हैं, कभी कोई कीट पतंग बने हैं। हमें कुछ भी याद नहीं है, भगवान का कृपा है। अगर तुरंत सडनली हमको याद आ जाए हम सुअर थे, मल खा रहे थे, या कोई कीट पतंग थे या कुछ, तो कितना हमको ग्लानि होगा, ये भगवान अंदर में कैसा था। तो ये भगवान का कृपा है कि हम लोग उस चीज को बोल, तो ये जो बोलने की शक्ति है वो भी भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि याद करना, ज्ञान और भूलने की शक्ति, अपोहन। और सारे वेदों में जो जानने वाली चीज है वो भी मैं ही हूँ। तो वेद इतना पढ़ के अगर कोई भगवान को नहीं जानता है, भगवान कृष्ण को नहीं जानता, तो मूर्ख है वो। क्योंकि वेदों से सारा जो कहते हैं ना, उसका जो सार है वो है भगवान कृष्ण, उनको जानना है। इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत, मैं ही वेदांत को बनाने, वेदांत कृत, वेद को बनाने वाला, वेद को जानने वाला। तो ये भगवान इस श्लोक में कहते हैं। तो हम लोग वापस आते हैं पीछे अपने, तो यहाँ पे वरिंद लॉर्ड कृष्णा से सरस चाहम विदुषण, तो ये श्लोक हमने देख लिया। फिर भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, जो दिखाता है कि भगवान सारे चीजों के भोक्ता है। सर्व लोक महेश्वरम, सारी चीजों के भोक्ता है और सारे लोगों के ईश्वर है भगवान, ये भगवान बताते हैं। फिर आगे कहते हैं indicating that supreme lord acting in his expansion of the super soul is the proprietor of everything। वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो परमात्मा है यही सारे जीवों के प्रोप्राइटर। ये भी श्लोक देखते हैं, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां स्यात्मा मां शांतिं गच्छति। तो यहाँ पे कहते हैं पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, तो कृष्ण जो भावना भावित है, जो ये जानता है, वो ये समझता है, मतलब वो अच्छी तरह जानता है कि मैं ही सारे यज्ञों का, सारे तपस्याओं का भोक्ता हूँ, सारे लोकों का, सारे देवी देवताओं का मैं मालिक हूँ और सारे जीवों का मैं सूरज हूँ। और ये जो जान लेता है उससे सारे भौतिक कर्मों से उसको शांति मिल जाती है। तो ये यहाँ पे कहा गया। अब फिर प्रभुपाद जी आगे ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 35वें श्लोक के बारे में कह रहे हैं, अंडाम तरस्त परमाणु जयाम तरस्तम। इसमें कहा गया है कि भगवान प्रत्येक जो परमाणु है उसमें स्थित है। द लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ पे भगवान नहीं है। प्रत्येक एटम में भगवान है, प्रत्येक जो अणु है उसमें भगवान स्थित है। तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे भगवान नहीं है, ये हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान उपस्थित नहीं है। द लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर विद इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एंड विद इन ईच एंड एवरी एटम एज वेल। मतलब प्रत्येक जो जीवात्माएं हैं उनके हृदय में तो स्थित है ही, और प्रत्येक जो अणु है उनमें भी उपस्थित है। और इस प्रकार वो इस परमात्मा के इस स्वरूप में भगवान सभी जगह उपस्थित है। आगे चैतन्य महाप्रभु कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु सारे जो ऐश्वर्य हैं उनके मालिक, सारा धन, शक्ति, यश, सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य उनके मालिक, क्योंकि वो साक्षात भगवान कृष्ण ही उनको पूर्ण कहा गया है। और इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान एक उत्तम वैरागी है, जैसे भगवान रामचंद्र एक उत्तम राजा थे, एक आइडियल किंग थे।
वैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब थे वो अपने भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तो वो एकदम एक अच्छे सन्यासी का जो था उन्होंने उदाहरण दिया, कैसे सन्यासी को होना चाहिए वो उन्होंने बताया। और हम जानते हैं कि इतनी उनकी सुंदर पत्नी थी, उनको छोड़ के वो चले गए। जो उनके इतने सुंदर केस थे वो उन्होंने काट दिए, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया एक झटके में। और वो भी ऐसे नहीं बूढ़े होने के बाद में, जैसे अभी लोग जो है सोचते हैं हम 60 साल 70 साल के बाद हो जाएंगे, उसके बाद सब करेंगे। वो सिर्फ मात्र 24 वर्ष के थे तब उन्होंने ये संन्यास लिया था। No one can compare him to him in the order of संन्यास, तो उनसे किसी की तुलना नहीं कर सकते। Although in कलयुगा, और देखा जाए तो वास्तव में कलयुग में संन्यास जो है वर्जित है, इसको मना किया गया है कि संन्यास नहीं लेना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको ग्रहण किया बिकॉज ही इज कंप्लीटिंग रिनंसिएशन, क्योंकि वो इस वैराग्य में पूर्ण है। और दूसरे उनका क्या बोलते कॉपी यानी इमिटेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं। Those who are unfit for this order of life are strictly forbidden। जो इस मार्ग पे नहीं चल सकते उनको शास्त्र संन्यास लेने के लिए मना करता है। चैतन्य महाप्रभु वो रिनंसिएशन में कंप्लीट हैं, और बाकी जो दूसरे जो भी ऐश्वर्य है उसमें भी पूर्ण है, और इसीलिए वो परम सत्य के सबसे उत्तम तत्व। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आगे। इसमें by an analytical study of truth of Lord Chaitanya, one will find that he is not different from the Supreme Personality of Godhead। अब यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, कोई उनसे ना ऊपर है ना कोई उनके बराबर है। जो भगवान कृष्ण ये 7वें अध्याय में बोलते हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, ये भी श्लोक देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, मेरे समान कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझे पे स्थित है। और जैसे एक जो मोतियों की जो माला है उसमें ये धागे पे सब स्थित रहता है, वैसे सब कुछ मुझ पे स्थित है। ये भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ उन पे स्थित है, तो उनसे न कोई बराबर है न कोई उनसे ऊपर है, ये भगवान कह रहे हैं। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु से भी न कोई मतलब ऊपर की तो बात अलग ही है, के बराबर भी कोई। Thus it is here confirmed that there is no truth higher than Lord Krishna Chaitanya. The impersonal Brahman is the goal of those who cultivate the study of books of transcendental knowledge। तो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए उनका जो उद्देश्य है वो ब्रह्म ज्योति है। And the super soul is the goal of those who perform yoga practice। और जो योग करना चाहते हैं उनके लिए परमात्मा ही उनका उद्देश्य है, उनका जीवन का उद्देश्य। और जो नो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड purpose is realization of both Brahman and Paramatma, because भगवान is the ultimate platform of absolute truth। लेकिन जो भगवान के जो उत्तम भक्त हैं वो इन दोनों जो साक्षात्कार को पार करके इस भगवान के साक्षात्कार तक पहुंच जाता है। The personality of Godhead is complete form of सच्चिदानंद। भगवान जो है वो सच्चिद सच्चित और आनंद के विग्रह हैं, पूर्ण रूप है। और by the realization of सत portion of the complete whole, one realizes impersonal Brahman। तो जो सत है वो उसका जो साक्षात्कार है वो ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार, और चित्त का जो सत और चित्त का जो साक्षात्कार है वो परमात्मा का साक्षात्कार, और सच्चित और आनंद जो है उसका जो साक्षात्कार है वो भगवान का साक्षात्कार। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं वो सिर्फ एक सत जो है भगवान का, एक ही जो तीनों में से एक है सत, उसका साक्षात्कार उनको होता है।
जो परमात्मा वाले हैं उनको सत्य और चित्त का साक्षात्कार होता है, और सिर्फ भगवान का जो साक्षात्कार उनको होता है, उनको सत्य, चित्त और आनंद का साक्षात्कार होता है। But neither of these partial realizations of the complete whole can help one realize आनंद। तो ये दोनों जो हैं, पहले ब्रह्म ज्योति वाले, परमात्मा वाले, वो पूर्ण आनंद का वो अनुभव नहीं कर सकते। This verse of Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami is confirmed by a parallel statement in तत्व संदर्भ। तो ये जो श्लोक है, इसका तुलना एक तत्व संदर्भ में एक श्लोक आता है जो जीव गोस्वामी द्वारा, उससे इसकी तुलना की गई। 8वें पार्ट में कहा गया कि जो परम सत्य है वो कभी कभी उसको ब्रह्म ज्योति के रूप में लोग जो है वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये यद्यपि आध्यात्मिक है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण साक्षात्कार नहीं, पार्शियल है। ये नारायण, द प्रिडोमिनेटिंग डेटी इन वैकुंठा, इज टू बी नोन एज एन एक्सपेंशन ऑफ श्री कृष्ण। जो नारायण है, जो भगवान का एक अंश है भगवान कृष्ण का, वो वैकुंठ में स्थित है। बट कृष्णा, लेकिन कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। नारायण जी जो है वो पूर्ण नहीं है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंट लव ऑफ भगवान कृष्ण जो है वो सारे जीवों के आध्यात्मिक प्रेम के उद्देश्य है। तो इस श्लोक में हम समझ सकते हैं कि भगवान के 3 साक्षात्कार हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, और बाकी जो दोनों हैं पहले वाले वो अधूरे हैं, और सिर्फ जो भगवान के रियलाइजेशन वाले हैं वो इन तीनों सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप को समझ सकते हैं। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे और बाकी का श्लोक कल पढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।